हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एस मनी, आप सारे बच्चों का प्यारा सा पटना का फिजिक्स टीचर। और डियर स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सर, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। बहुत सारे बच्चों के माइंड में चीजें आती हैं, क्वेश्चंस होता है कि सर हम पढ़ते तो हैं, क्लास में जब पढ़ते हैं तो समझ में भी पूरा आता है सर, लेकिन भूल जाते हैं कुछ समय के बाद। सर क्या करें? और सच में स्टूडेंट्स, यह चिंता की बात है। अगर हम पढ़ेंगे और पढ़ा हुआ चीज याद ही नहीं रहेगा तो एग्जाम में क्या लिखेंगे, क्वेश्चंस का आंसर कैसे देंगे? तो यह तो एक चिंता की विषय है भाई। पढ़ा हुआ तो याद रहना चाहिए। कुछ बच्चे का यह भी क्वेश्चन होता है कि सर पहले जब हम क्लास 10th में पढ़ते थे ना तब हमें याद रहता था, अब भूल जाते हैं सर, अब याद नहीं रहता। तो क्या आपका दिमाग पहले से कमजोर हो गया है या आप कोई और गलती कर रहे हो, कहीं पे कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो, इसकी वजह से आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता? सब के बारे में डिटेल्ड बात करने वाले स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक एक पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। हो सके तो सारे पॉइंट्स को कॉपी में भी लिख लीजिएगा, A to Z पॉइंट्स को, और बिल्कुल इसको आराम से समय के अकॉर्डिंग फॉलो कीजिएगा। आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो में यह तो समझ में आ ही जाएगा कि पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं रहता है। साथ साथ में अगर अपने आप को सुधारने वाले स्टूडेंट्स होंगे, अगर होंगे, क्योंकि सब नहीं होते हैं, बोलना और करना में फर्क होता है, तो अगर अपने आप को सुधारने वाले स्टूडेंट्स होंगे तो आपको पढ़ा हुआ याद भी रहने लगेगा। तो चलिए बात करते हैं इन सब बातों पे। देखिए, सबसे पहली बात स्टूडेंट, सबसे पहली बात कि अपने आप को यह बोलना छोड़ दीजिए कि आप कमजोर हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने देखा कि बच्चे ये बोलते हैं कि सर हम तो पढ़ने में कमजोर हैं सर, इसलिए हमको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है सर, हमको तो कभी भी आज तक पढ़ा हुआ याद ही नहीं रहा है सर। हम जब चीजों को पढ़ते हैं ना सर तो भूल जाते हैं, बचपन से पढ़ा हुआ याद नहीं रहा। तो स्टूडेंट्स, अपने आप को कमजोर बोलना छोड़ दीजिए। हां, कमजोर बोलिएगा तो चलेगा, अपने आप को कामचोर बोलिएगा तो चलेगा, कमजोर बोलना छोड़िए। कुछ स्टूडेंट्स यहां पे बोलेंगे और बोलते भी हैं मुझसे कि यार सर सच में हम कमजोर हैं। यस स्टूडेंट्स, मैं आपको सच्चाई बताऊं, जितने भी बच्चे को पढ़ा हुआ याद नहीं ना रहता है उसमें 95% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कामचोर होते हैं और इस नाम का बस ढोल पीटते हैं कि हमको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। आप आराम से लास्ट तक वीडियो को देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे बच्चे कामचोर होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, एक बात माइंड से इस भुलावा को हटा दीजिए कि अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं, पढ़ते वक्त आपको सर की सारी बातें समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया, तो आपको याद रहेगा। ऑलमोस्ट जो क्लास 11th और 12th के बच्चे होते हैं उनके माइंड में यही बातें होती हैं। उनको लगता है ना कि मैं क्लास में पढ़ा, एस मनी सर से पढ़ा, एमिंग हाई ऐप पे एस मनी सर से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमको सारा पढ़ा हुआ समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट से समझ में आ गया, तो हमको सारा का सारा याद भी रहेगा। नहीं बच्चे, क्लास में उस 1.5 घंटे का 2 घंटे का ड्यूरेशन अलग होता है। मैं बोल रहा हूं, मेरे पास मुंह है, मेरे पास समझाने का तरीका है, आपके पास कान है, कान से आवाज जाएगा दिमाग में, आपका दिमाग रीड करेगा, चीजों को समझ जाएगा। लेकिन जब चीजों को समझ लिए और उसको आगे जब अप्लाई करना है, क्वेश्चंस लिखना है, तो आपसे नहीं लिखाएगा। क्योंकि मैं पहले बोला ना कि समझने में, क्लास करके समझने में और उसको याद रखने में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो ये तो भुलावा अपने माइंड से हटा दीजिए कि अगर आपको समझ में आ गया तो आपको याद भी रहेगा। सर क्या करें, सर क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या करें, क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या कैसे याद करें सर? देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं कि याद रखने का, किसी भी स्टडी को, किसी भी पढ़ाई को याद रखने का एकमात्र तरीका होता है, वो होता है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं तो पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा आपको, आप भूल जाइएगा। जैसे कोई भी चीज, मान लीजिए मैं क्लास में आपको कूलॉम्स लॉ पढ़ाया, मैंने बताया कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है, मैंने बताया कि कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा वो चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और बीच का सेपरेशन के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए, आपके पास तो दिमाग था, मैंने आपको बताया, आप सुने उस चीज को, और जब आप उस चीज को सुने तो आपके माइंड में गया, आपका माइंड रीड किया, आपको समझ में आ गया। लेकिन जब तक उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे, जब तक कॉपी में आप एक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, व्हाट इज कूलॉम्स लॉ या व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, राइट लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, तो जब तक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो क्या लगता है आपको याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, कभी नहीं याद रहेगा, रहता ही नहीं है। ये बात माइंड में डाल लीजिए कि समझने में
और याद रखने में अंतर होता है, दोनों अलग चीज है। समझाया जाता है आपके दिमाग से, समझ में आता है आपके दिमाग से, लेकिन याद रहता है प्रैक्टिस से। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बच्चे भूल जाएंगे। नहीं तो अगर मेरी बातें बिलीव नहीं हो रही है तो जो टॉपिक आपको याद नहीं है उसके नोट्स को घर पे एक बार पढ़िए पहले कि ये कहा क्या जा रहा है। एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं क्लास 12 के फिजिक्स का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़िए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए। क्वेश्चन में रहेगा कि आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है, इससे और डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। 10 माइक्रोकूलम का पॉइंट चार्ज है, इससे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो कॉपी को से नोट्स को रिवीजन करेंगे तो नोट्स में लिखा हुआ रहेगा आपका कि पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के का वैल्यू पुट कीजिएगा, क्यू का वैल्यू पुट कीजिएगा, आर का वैल्यू पुट कीजिएगा और वैसे 10 क्वेश्चन बनाइए। फिर मजाल है कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा, पढ़ा हुआ याद रहेगा बच्चे। और सच कहूं तो जितने भी बच्चों से पढ़ा हुआ तुरंत याद हो जाता है खट से, उसके पीछे बस एक ही वजह होता है, बस एक ही वजह होता है कि वो प्रैक्टिस करते हैं, वो क्वेश्चंस बनाते हैं, वो क्वेश्चन कॉपी में लिखते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसका वो आंसर लिखते हैं। समझ रहे मेरी बातों को मैं क्या कर रहा हूं? डिराइव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। इन लॉन्ग लीनियर चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। व्हाट इज गॉस थ्योरम, उसको वो लिखते हैं, उसको समझते हैं। तो ये बात फिर से मैं बोल रहा हूं, लास्टली जाते जाते आप लोगों को एक बात बता रहा हूं स्टूडेंट्स, कि अगर आप चाहते हैं कि पढ़ा हुआ सारी बातें याद रहे तो बोलना बंद कीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। फिर कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिए ना सर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल बहुत बढ़िया से देते हैं, सर कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिए जिससे हमको समझ में आए कि हमको पढ़ा हुआ याद कैसे रहेगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, सुनिए मेरी बात। चलिए हम लोग क्लास 12 से एक बार क्लास 10th में चलते हैं। मुझे यह बताइए कि क्लास 10th में जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़े थे, जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा ये सब पढ़ना होता है, तो क्या पहली बार में ही याद हो गया था कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच या कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है? कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आप देखे होंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में कभी कभी क्वेश्चंस लंबा सा प्रूव करने के लिए आता है, 2 sin थीटा प्लस 3 tan थीटा बाई सेक स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू समथिंग 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 समथिंग, ऐसे करके कुछ कुछ आता है प्रूव करने के लिए। तो ये जो प्रूव आता था, क्या पहला दिन पढ़ते थे और पहला ही दिन में प्रूव हो जाता था, या भूलते 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 याद होता था, नहीं याद होता था, क्वेश्चन बनाते थे नहीं बनता था, फिर बैठकर सोचते थे कि वो इस ट्रायंगल में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, और वो फिर समझते 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 फिर क्या होता था, परमानेंट माइंड में बातें चली जाती थी और उसके बाद हम लोग को से क्वेश्चंस बनने लगता था। सही बोल रहा हूं ना? तो जब क्लास 10th में प्रैक्टिस कर सकते थे तो 11th 12th में क्या हो गया, इस बात पे भी हम बात करेंगे। 11th 12th में क्या हो गया, क्यों नहीं प्रैक्टिस करते हैं? तो पहला बात तो माइंड में डाल लीजिए कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चंस लगाइए घर पे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन लगाइए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाइए, न्यूमेरिकल लगाइए और डेरिवेशंस को लगाइए, तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो नहीं याद रहेगा। अतः इस बात पे कि आखिर क्लास 10th में बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो क्लास 11th और 12th में क्या हो जाता है जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या खास करके क्लास 12th के बच्चों को प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? देखिए स्टूडेंट, सच बात बता रहा हूं कि होता क्या है ना कि क्लास 12th में बच्चों के पास इतना अधिक डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, इतना अधिक विचलन आ जाता है बच्चों में ना, कि उनके पास दिमाग जो है ना वो असली चीजों को रीड ही नहीं कर पाता है। जैसे क्लास 12th के हम स्टूडेंट्स हैं, मेरा माइंड क्या रीड करना चाहिए? मेरा माइंड ये रीड करेगा ना भाई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरा छूटा हुआ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम रिवीजन कर ले, कैपेसिटर का हमने न्यूमेरिकल नहीं लगाया है तो कैपेसिटर का न्यूमेरिकल लगा ले। वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मैंने बायो-सेवर्ट्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो नहीं मुझे आ रहा है तो उसको समझें। तो ये क्लास 12 के बच्चों में नहीं होती है। ऑलमोस्ट समय वो अपना इंटरनेट पे, ऑलमोस्ट समय वो अपना गेम्स पे, या ऑलमोस्ट समय उन चीजों पे ध्यान देते रहते हैं दोस्त के साथ घूमने फिरने या टाइम पास में, जिनका कोई रिलेशन ही नहीं आगे के लाइफ से है, आगे के कैरियर से जिनका कोई रिलेशन नहीं है। तो बच्चे आपके पास तो 24 घंटे ही है ना, अब उस 24 घंटे में या तो गेम खेलिए, या यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियो देखिए, यूट्यूब पे प्रैंक वीडियो देखिए, या कहीं भी सोशल मीडिया पे चैटिंग कीजिए, टप 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 टप,
है तो 24 घंटे। और ये सब इतना खराब चीज है, ये सब प्रैंक्स वगैरह का वीडियो या चैटिंग करना दोस्तों के साथ या गेम्स खेलना, ये सब इतना खराब चीज कि एक बार अगर देखने लगिएगा ना तो आपको उसका लत लग जाएगा। जो जिन बच्चे को लत लग गया होगा वो मेरी बात को समझ रहे हो, लत लग जाएगा आपको। एक वीडियो देखिएगा प्रैंक, उसी से रिलेटेड और भी वीडियो आ जाएगा, उसको देखिएगा, तीसरा को देखिएगा, चौथा को देखिएगा। और आजकल के तो प्रैंक्स वीडियो में ऐसा ऐसा थंबनेल और ऐसा ऐसा हरकत किया जाता है जिसे हम लोग फैमिलियर हरकत ही नहीं बोल सकते हैं। मजाक के नाम पे ना वो वैसी चीजें परोसी जाती है लोगों के सामने कि इंसान का माइंड ना डाइवर्ट होता है और ऑटोमेटिक उस चीजों की ओर अट्रैक्ट होने लगता है। क्लास 10th में ये नहीं होती है। क्लास 10th के बच्चे थोड़े कम उम्र के होते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं, एक्सेप्शन तो बहुत सारे क्लास 10th के भी बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन क्लास 10th में थोड़ा सा सीरियसनेस बोर्ड्स को लेकर ज्यादा होता है। बच्चे कम उम्र के होते हैं तो उनका दिमाग इन सब चीजों पे ज्यादा नहीं जाता है। लेकिन जैसे जैसे 12th में बच्चे आते हैं उनके माइंड में ये सब चीजें काफी अधिक आती है और अपना फिर समय लॉस करते हैं। फिर बोलते हैं कि सर पढ़ा हुआ जो है वो याद नहीं रहता। कैसे याद रहेगा भाई? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर याद आपको रहने वाला नहीं है। तो चलिए ये बातें तो मैंने बता दी स्टूडेंट्स कि कैसे आप लोगों को याद नहीं रहता है। अब इसके बाद एक पॉइंट पे और आते हैं आप लोगों से कि स्टूडेंट्स होता क्या है ना हम लोगों के साथ है कि कभी कभी हेल्थ इशू भी चीजों को ना याद रहने में फैक्टर होता है। इसको भी लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, हेल्थ इशू। हेल्थ इशू का मतलब क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए कि मैं क्लास 10th में अच्छा लड़का था, 10 बजे रात को सो जाता था, 9 बजे सोता था या जागता था तो पढ़ने के रिगार्डिंग जागता था और पढ़ाई करता था। 11 से 12th में आते आते स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक मूवीज वगैरह देखते रहते हैं। सारे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, जो शिकायत करते हैं, जो ऐसा काम करते हैं उनके बारे में कह रहा हूं। तो रात के 3-4 बजे तक मूवीज वगैरह देखते रहते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि नाइट जो बना है वो रेस्ट करने के लिए बना है, सोने के लिए बना है, आराम करने के लिए बना है। जब अपने बॉडी को कंफर्ट जोन में नहीं रखिएगा, अपने बॉडी है उसको सही ढंग से रेस्ट नहीं दीजिएगा तो आपका दिमाग सही ढंग से काम नहीं करेगा। और जब दिमाग आपका सही ढंग से काम नहीं करेगा तो कैसे पढ़ा हुआ याद रहेगा? पढ़ा हुआ याद तो तभी रहेगा ना जब आपका दिमाग सही ढंग से काम करेगा। तो तुरंत ये असर नहीं दिखता है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद आप ये असर देखना शुरू हो जाओगे कि अब आपका दिमाग पहले जैसा नहीं रहा। पहले कोई चीज को पढ़ते थे खटाक से समझ में आ जाता था, पढ़ते थे तुरंत समझ में आ जाता था, अब आपको पढ़ा हुआ समझ में नहीं आता। तो एक हेल्थ भी इशू रखता है बच्चे। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका हेल्थ इशू हो गया है, आप रात को अच्छे से सोते नहीं हो, अच्छे से आराम नहीं करते हो, तो स्टूडेंट्स बैड हैबिट्स को हटाइए, सही हैबिट्स को अपनाइए, टाइमली सोइए। अगर जाग भी रहे तो काम से जागिए, बगैर मतलब के चीजों के लिए नहीं जागिए। और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख कर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। बार बार चीजों रिपीट होते 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 आपको पढ़ा हुआ याद हो जाएगा। मुझे पता है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, कुछ बच्चे शुरू के 2 मिनट 3 मिनट के बाद छोड़ दिए होंगे ये वीडियो को, क्योंकि उनको लगा होगा ना कि इस वीडियो में कुछ रसगुल्ला मिलेगा। हाँ, बच्चों के साथ ऐसा होता है कभी कभी कि इसमें कुछ ट्रिक बताएंगे सर कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखो, ट्रिक बताएंगे। मेरे बच्चे, आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई ट्रिक काम करेगा क्या? मेहनत नहीं कीजिएगा तो कोई ट्रिक काम करेगा? आप ही सोचो कि अगर आप टीचर होते, अब जैसे क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो तो आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपसे कोई क्लास 6 का कोई बच्चा पूछ दे कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखेंगे तो उसको क्या कहिएगा आप? सच्चाई क्या कहिएगा? यही नहीं कहिएगा कि समझो कि रेक्टेंगल क्या होता है, यही ना कहिएगा कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, चीजों को बार बार लिखो, उसको बार बार क्वेश्चंस बनाओ, फेयर कॉपी बनाओ अलग से, उसमें क्वेश्चंस को लिखो, आप यही कहते हैं ना। और क्या कहिएगा उसको? ज्यादा कहिएगा कि पढ़ने का ट्रिक अपनाओ, पढ़ने का जो याद करने का जो ट्रिक होता है। जैसे आप लोग को पता होगा कि हम लोग जो लाइट है वो 7 कलर से बना हुआ, तो रॉयजी बीबी या बिब्जी और करके जो लोग तोड़ के 7 भाग में याद करते हैं वो बताइएगा। इसके अलावा और क्या ट्रिक हो सकता है? लेकिन बिना प्रैक्टिस का कैसे? प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस के बिना तो कुछ होता नहीं है। तो फाइनली मेरी बात हो गई बच्चे कि अपने आप को कमजोर कहना छोड़िए, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, क्वेश्चंस बनाना शुरू कीजिए। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आपके पास नहीं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाना शुरू कीजिए। एमिंग हाई ऐप पे सारा आपको सब्जेक्टिव मिल जाएगा, न्यूमेरिकल्स मिल जाएगा, असाइनमेंट मिल जाएगा। उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। फिजिक्स को समझने का के लिए शुरू कीजिए, फिजिक्स को समझ कर पढ़िए। कैसे नहीं याद होगा? और फिर भी इतना बात नहीं समझ में आया तो एक लास्ट ट्रिक बताता हूं, लास्ट बात बता रहा हूं। यूट्यूब पे कैसे करके पढ़ा हुआ याद रखें, यह वीडियो देखना छोड़ दीजिए।
और इसके बजाय उस समय में प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। फिर से कर रहा हूं, YouTube पे इस तरीके का वीडियो देखना छोड़ दीजिए जिसमें बताया जाता है कि कैसे करके याद रखें, याद करने का ट्रिक, वो वीडियो देखना छोड़ दीजिए और उसके जगह पर प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। क्वेश्चंस बनाना शुरू कीजिए, धीरे धीरे समझ के एग्जाम्पल को देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया गया एग्जाम्पल में। ऑटोमेटिक अपने आप पढ़ा हुआ याद रहने लगेगा। फिर कहोगे अरे वाह, अब एक दिन में नहीं होगा, आपको कम से कम ये काम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना करना पड़ेगा, तब आपके लिए फायदा करेगा। तो कीजिए, देखिए पढ़ा हुआ याद रहता है कि नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर से कह रहा हूं कि YouTube पे समय कम दीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, ऑटोमेटिक आपको पढ़ा हुआ चीज याद रहने लगेगा। अगर ये वीडियो सही लगा, कोई स्टूडेंट देख रहे हैं, कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, कोई बड़ा भाई देख रहे हैं, बहन देख रहे हैं, तो अपने पहचान के स्टूडेंट्स को जरूर दिखाइएगा ये वीडियो, ताकि उनके माइंड में ना ये बात आए। वो कहा जाता है ना कि सुनने से समझ बढ़ता है, सुनने से समझ बढ़ता है। तो अगर वो सुनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो उनको भी लगेगा अरे हां, मैं तो सच में प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा था। अरे हां, क्लास 10th में मैं जितना क्वेश्चंस बनाया था यहां तो बनाता ही नहीं हूं। अरे हां, क्लास 10th में सेल्फ स्टडी करता था, यहां तो सेल्फ स्टडी करता ही नहीं हूं। तो उनके बात में, उनके माइंड में ये बातें आएंगी और वो भी पढ़ना शुरू कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।